इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ बने हुए। चित्ररंजन, झारखंड के लिए गौरवशाली क्षण है, पहली बार झारखंड वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है और 27 अक्टूबर से टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ ग्राउंड पर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? एक बार फिर से हम अपने संवाददाता चित्ररंजन से जुड़ना चाहेंगे। चित्ररंजन, झारखंड के लिए कह सकते हैं कि काफी गौरवशाली क्षण है, पहली बार भारत को मेजबानी मिली हॉकी की और ऐसे में झारखंड को पहला मौका मिलना अपने आप में ही गौरव की बात है। तो झारखंड वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा और 27 अक्टूबर से टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ग्राउंड पर से? यह जो टूर्नामेंट है वो 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक चलेगा और झारखंड के लिए बहुत बड़ा एक कहा जाए तो बड़ा समय रहेगा, क्योंकि पहली बार झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय मैच होने हैं, जहां पर हम सीधे तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे मोराबादी हॉकी स्टेडियम की, जहां पे जो दक्षिण कोरिया की जो टीमें हैं वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हैं, अपनी खेल का जोहर दिखा रही हैं, और जो क्योंकि इनका जो मैच है 27 तारीख को होने वाला है। ऐसे में अभी जो पहला जो प्रैक्टिस सेशन उसमें कोरिया की टीम कर रही है और जो अभी प्रैक्टिस चल रहा है उसमें गोल पोस्ट पे गोल दागने की प्रैक्टिस चल रही है। इससे पहले जो खिलाड़ी थे वो स्ट्रेचिंग कर रहे थे। तो इसके जब दक्षिण कोरिया की टीम प्रैक्टिस कर लेगी, इसके बाद भारत की टीम आएगी और प्रैक्टिस करेगी। तो एक बड़ा दिन, एक कहा जाए तो बड़ा आयोजन झारखंड को मिला है और झारखंड की सरकार भी इस आयोजन को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। आप बात की जाए स्टेडियम की रंग रोहन की या फिर राजधानी रांची की सड़कों के बैनरों से पाटा गया, एयरपोर्ट की बात की जाए या बाकी चीजों की सुविधाओं की बात की जाए, तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ध्यान दे रही, खेल प्रशासन ध्यान दे रही है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनको रांची भा रहा है। आज ही जो जापान की जो खिलाड़ी थे वो राजधानी रांची घूमने के लिए निकले थे, कई मॉल्स गए थे खरीदारी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो रांची का जो इन्वायरमेंट है, जो मौसम है, वो खिलाड़ियों को भा रहा है और इस मौसम में ढलने के लिए जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो बाहर निकल रहे हैं, होटल से बाहर निकल रहे हैं और मार्केटिंग इन बाकी चीजों पर अपना समय बिता रहे हैं। और अभी का जो सेशन है वो दक्षिण कोरिया के प्रैक्टिस करने का समय है और वो इस वक्त मोराबादी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है। चित्ररंजन, अगर हम झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में हॉकी का क्रेज काफी पुराना है। भारतीय टीम की भी अगर बात करें तो भारतीय टीम में 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो झारखंड से है। तो ऐसे में रांची किस तरह से मेजबानी करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, हॉकी रांची के लिए अछूता खेल नहीं है। झारखंड से कई ऐसे बड़े खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में विख्यात हुए हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। आपको बता दें अंकिता कि झारखंड के लिए तो बड़ा दिन रहेगा। जो झारखंड के राजधानी रांची के जो हॉकी खिलाड़ी है उनके लिए भी एक बड़ा समय रहेगा, क्योंकि एक लंबा समय 27 तारीख से जब खेल की शुरुआत होगी, तो ऐसे में जब आज ही से खिलाड़ियों के जो प्रैक्टिस सेशन हो गए, तो जो बॉल बॉय होते हैं वो लोकल जो हॉकी खिलाड़ी उन्हें बनाया गया, तो उनको भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से रूबरू होने का, एक सीखने का एक मौका मिलेगा। तो एक बड़ी बात, एक बड़ी सौगात झारखंड के लिए इस दृष्टि से भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जो टीमें आई हुई है रांची, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड और इंडिया की टीमें इसमें भिड़ेंगी। पिछली बार जो इसकी चैंपियन है वो जापान रहा है इसका चैंपियन। तो कहीं ना कहीं इस बार होम ग्राउंड का जो फायदा वो भारत को मिल सकता है और झारखंड के कई खिलाड़ी भी इस अंतर्राष्ट्रीय टीम में चयनित हुए हैं, तो उनको भी अपना होम जो सिटी है, होम ग्राउंड है, उसका फायदा मिलेगा और इसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय टीम को भी मिलेगा। अगर बात की जाए प्रैक्टिस सेशन की, तो प्रैक्टिस सेशन के अलग अलग टाइम टेबल बनाए गए हैं सभी टीमों के लिए और सभी टीमें अपना जो पसीना है वो ग्राउंड पे बहा रही, क्योंकि एक बड़ा एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी के लिहाजा से बड़ा ट्रॉफी है। तो ऐसे में कोई भी टीम किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम टीवी 45 पे अपने दर्शकों को दिखा रहे, क्योंकि जो कोरिया की जो टीम है वो स्ट्रेचिंग करके मैदान के राउंड्स लगा के कहा जाए तो मैदान का जो मुहैया उन्होंने किया। उसके बाद गोल पोस्ट की आप देख सकते हैं किस तरीके से
कोरिया के जो हॉकी प्लेयर हैं वो बॉल को लेकर किस तरीके से गोल पोस्ट पर दागने की कोशिश कर रहे हैं और जो गोलकीपर है उनके वो बचाने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं जो भारत के साथ जो मैच होने वाले उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर सभी टीमें कर रही हैं। हम सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस कर रही हैं ग्राउंड के अंदर, क्योंकि ग्राउंड में जब भी विदेशी खिलाड़ी या कोई भी भारतीय खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो जो बाकी लोग होते हैं उनका प्रवेश वर्जित किया जाता है, जो स्टाफ्स होते हैं उन्हीं को एंट्री मिलती है। लेकिन जो ग्राउंड के जो जिस पर मैच खेल होना है उसके बाहर जो स्टेडियम है उसमें अभी भी मैच देखने के लिए कई दर्शक या है जो खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, ग्राउंड स्टाफ पहुंचे हुए हैं, जूनियर्स प्लेयर रांची के पहुंचे, झारखंड के पहुंचे हुए, वो किस तरीके से कोरिया के प्लेयर प्रैक्टिस करते, इन सारी चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए, झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी बात है, बड़ी सौगात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जब आप सामने से खेलते हुए देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके नजरों से गुजरती है आपको सीखने को मिलता है। अगर बात की जाए प्रशासन की तो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि जो विदेशी खिलाड़ी आए तो उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है और प्रशासन की भी मुस्तैदगी की बढ़ाई गई है। साथ ही साथ जिन होटल्स में ये लोग प्लेयर्स ठहरे हैं उन होटल्स के भी सुरक्षा व्यवस्था चौक चाबंद की गई है। 27 तारीख से इस टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है, ऐसे में पहला दिन काफी खास होगा। तो कौन कौन से बड़े हस्तियां पहली बार मैच देखने स्टैंड्स में नजर आएंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के जितने भी पॉलिटिशियन है, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री खुद पहले मैच पे उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ जो इसके जो भारतीय हॉकी के जो सचिव हैं भोला सिंह वो मौजूद है पहले दिन से ही, क्योंकि उनके ही शहर पे होना है तो उनके कंधे एक बड़ी जिम्मेवारी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी वो आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो तो चेन्नई में है, लेकिन उनके आने की भी संभावना है। और वो जो भारतीय मैच होगा उसमें अपने दर्शकों का, अपने जो खिलाड़ी होंगे उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि रांची उनका होम टाउन है अंकिता। ऐसे में जब रांची वापस चेन्नई से जब वापस लौटेंगे, जो संभावनाएं बताई जा रही है, तो अपने दर्शकों को हम यह भी बता दें कि धोनी भी स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाते दिख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त धोनी चेन्नई में, लिहाजा उन्हें रांची आना है। हो सकता है मैदान भी पहुंचकर वो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाए। जी अंकिता। जी चित्ररंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए, किस तरीके से वहां की जो कोरियन टीम है प्रैक्टिस करती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।